पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने ढेर सारे कानून बनाए। कई सारे कानून विवादों में के घेरे में आ गए। ऐसा ही कानून ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट भी बना, लेकिन चर्चा उतनी नहीं हुई जितनी वक्फ या 3 तलाक जैसे कानूनों की हुई। ट्रिब्यूनल एक्ट की चर्चा शायद इसलिए कम रही क्योंकि इसमें राजनीतिक विवाद नहीं रहा। एक एडमिनिस्ट्रेटिव कानून था जिससे ट्रिब्यूनल्स में नियुक्तियों को लेकर नए नियम बनने थे। सरकार के नियमों के खिलाफ जबरदस्त विरोध ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार को करारी मात दे दी। सरकार के पास बहुमत है, उसका अड़ना बनता है कि कानून वही बनेगा जैसा हम चाहेंगे, लेकिन सरकार के बनाए कानून सुप्रीम कोर्ट के सामने रिव्यू किए जा सकते हैं। एक बार सुप्रीम कोर्ट से रद्द होने के बाद भी सरकार ने शब्दों की कलाबाजी दिखाकर आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। सरकार का खेल पकड़कर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार का बनाया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 रद्द कर दिया। सरकार के बनाए एक ही कानून को दूसरी बार स्ट्राइक डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहते हुए कि सरकार नई बोतल में पुरानी शराब लेकर आई थी। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 में न्यायिक निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना की गई। पुराने फैसलों में बताई गई खामियों को दूर किए बिना उसी कानून को दोबारा लागू करना इम्परमिसिबल लेजिस्लेटिव ओवर रूलिंग है। कानून रद्द करने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाए। ट्रिब्यूनल में नियुक्ति के नियम पुराने फैसलों के आधार पर लागू होंगे। 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही ट्रिब्यूनल कानून रद्द कर दिया था। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट का रद्दीकरण केवल इसलिए नहीं हुआ कि कानून में कमी थी, कानून इसलिए भी रद्द हुआ कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की सुन नहीं रही थी। सरकार के वकील अटॉर्नी जनरल और आर वेंकटरमणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ खेल रहे थे। चीफ जस्टिस गवई समझ रहे थे कि सरकार नहीं चाहती कि उनकी बेंच में मामला सुना जाए। एक के बाद एक बहुत सारी चीजें हुई और फाइनली रिटायरमेंट से ठीक 4 दिन पहले चीफ जस्टिस BR गवई ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 रद्द करके सरकार को जोर का झटका दे दिया। अब सरकार को ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट के लिए नए सिरे से काम करना पड़ेगा। अब ये सब तब होगा जब चीफ जस्टिस गवई रिटायर हो चुके होंगे और नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत 23 नवंबर को शपथ लेंगे। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच के सामने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट के खिलाफ याचिकाएं लगी थी। सुनवाई काफी एडवांस स्टेज में पहुंच गई। तब सरकार ने दांव खेला कि मामला सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान बेंच को भेजा जाए। सरकार ने दलील दी कि मामला संविधान की व्याख्या से जुड़ा है। सवाल उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट संसद को निर्देश दे सकता है कि वो कानून ऐसे या कैसे बनाए। ऐसा करने से ये संविधान के सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन हो सकता है। चीफ जस्टिस गवई ने इस कदम को ऐसा माना कि सरकार उनकी बेंच से बचने की कोशिश कर रही है। कह भी दिया कि मैं रिटायर हो रहा हूं, इसीलिए सरकार ये सब कर रही है। चीफ जस्टिस सरकार के आगे नहीं झुके, मामला संविधान बेंच को नहीं भेजा और अब जो हुआ उसने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट को इतिहास बना दिया। सुप्रीम कोर्ट से रद्द कानूनों की लिस्ट में एक और कानून जुड़ गया। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स का कानून का विवाद 2017 से चल रहा है। ट्रिब्यूनल्स की संख्या 26 से घटाकर 19 कर दी गई। सरकार ने ट्रिब्यूनल्स के चेयरपर्सन सदस्यों की नियुक्ति संबंधी अधिकार अपने पास रख लिए। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के बनाए नियम रद्द कर दिए। सरकार फिर नए कानून लाई, उसे भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। मद्रास बार एसोसिएशन ने एक याचिका दायर कर कानून को चुनौती दी थी, इस दावे के साथ कि ट्रिब्यूनल्स के लिए बने नियम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक नहीं बने। ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स पर 4 मुद्दों को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट में टकराव हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रिब्यूनल सदस्यों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 5 साल का कार्यकाल होना चाहिए। सरकार ने नियम बनाया कि 4 साल के लिए नियुक्ति होगी। सरकार ने कानून बनाया कि नियुक्ति के लिए 50 साल की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा इससे युवा वकीलों को मौका नहीं मिल पाएगा।
सरकार ने व्यवस्था बनाई, लेकिन वकीलों के लिए कम से कम 10 साल के अनुभव की अनदेखी की गई। सर्च सिलेक्शन कमेटी को अध्यक्ष के लिए सिर्फ 2 नामों की सिफारिश करने को भी सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना। फिर भी सरकार ने इसमें कोई बदलाव नहीं किए। नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून ही रद्द कर दिया। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपका क्या कुछ कहना है, क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।